घटोत्कच एक महाबली योद्धा, एक भविष्यवाणी जो इतिहास बदलेगी। रात घनी थी, हवाएं सरसराती थीं और सितारे जैसे किसी रहस्य की गवाही दे रहे थे। एक महान आर्षिक गहरे ध्यान में लीन थे जब उन्हें एक भयानक दृष्टि प्राप्त हुई। एक बालक जो एक मानव और एक राक्षसी से जन्म लेगा, युद्ध के परिणाम को बदलने की शक्ति रखेगा। यह बालक असीम ताकत वाला होगा, अपने शत्रुओं के लिए भय का पर्याय बनेगा और अंततः इतिहास के सबसे महान युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाएगा। लेकिन उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। वह शांति का सूर्योदय देखने से पहले ही वीर गति को प्राप्त होगा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। घटोत्कच का जन्म पांडवों में दूसरे भाई भीम और राक्षसी राजकुमारी हिडिंबा के मिलन से हुआ था। उनका विवाह असामान्य था, जो पांडवों के वनवास के दौरान जंगलों में हुआ था। जब भीम और उनके भाई जंगल में भटक रहे थे, तब वे हिडिंबा के क्षेत्र में पहुंचे। हिडिंब ने आदेश दिया कि वे भीम को मारकर उनका मांस खाएं, लेकिन हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और अपने भाई की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया, लेकिन भीम ने उसे पराजित कर दिया। इसके बाद हिडिंबा और भीम का विवाह हुआ और घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच साधारण बालकों जैसा नहीं था। वह कुछ ही दिनों में युवा हो गया और अपार शक्ति का स्वामी बन गया। उसकी मां हिडिंबा ने उसे राक्षसों के गुण सिखाए, जबकि उसके पिता भीम समय समय पर उसे युद्ध और धर्म की शिक्षा देते रहे। बचपन से ही वह अपने पिता और पांडवों के प्रति निष्ठावान था और उसने वचन दिया कि जब भी आवश्यकता होगी वह उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा। युद्ध का आह्वान जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तो स्वयं श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बुलाया। महायोद्धा, तुम्हारा समय आ गया है, कृष्ण बोले। धर्म युद्ध को तुम्हारी आवश्यकता है। घटोत्कच ने गर्जना की, अपने पिता, अपने कर्तव्य और धर्म के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जैसे ही वह युद्ध भूमि में उतरा, उसकी विशाल छाया ने कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। उसकी राक्षसी शक्तियां उसे और भी भयानक बनाती थीं। वह अपने आकार को इच्छानुसार बड़ा छोटा कर सकता था, भ्रम उत्पन्न कर सकता था और हवा से ही अस्त्र शस्त्र प्रकट कर सकता था। कौरवों की सेना कांप उठी। रणभूमि में आतंक युद्ध के 14वें दिन दुशासन, कर्ण और अन्य योद्धा घटोत्कच की विनाश लीला देखकर व्याकुल हो गए। दुर्योधन हताश होकर कर्ण के पास गया। तुम ही उसे रोक सकते हो कर्ण, दुर्योधन ने विनती की। कर्ण धर्म संकट में था। उसके पास एक दिव्य अस्त्र था, वासवी शक्ति, जो स्वयं देवराज इंद्र ने उसे दी थी। लेकिन वह अस्त्र उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। परंतु घटोत्कच का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो रहा था। रणभूमि में घटोत्कच ने भयंकर तबाही मचा दी। हर गर्जना के साथ वह और बड़ा होता गया। उसकी हर चाल ने सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराया। कौरव सेना भागने लगी। कर्ण, तुम्हें वासवी शक्ति का प्रयोग करना होगा, दुर्योधन चिल्लाया। अगर तुमने इसे नहीं रोका तो हम सुबह होने से पहले हार जाएंगे। कर्ण ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मुझे क्षमा करना महायोद्धा, परंतु यह युद्ध मेरी निष्ठा की परीक्षा है। अंतिम बलिदान जैसे ही कर्ण ने वासवी शक्ति छोड़ी, घटोत्कच ने उसकी शक्ति को भांप लिया। उसे ध्यात था कि वह इस अस्त्र से बच नहीं सकता, लेकिन भय के स्थान पर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। यदि मुझे मरना ही है, उसने सोचा, तो मैं अपने साथ हजारों शत्रुओं को लेकर जाऊंगा। उसने अपनी अंतिम शक्ति से अपने शरीर को विशालतम रूप में परिवर्तित किया और कौरव सेना के ऊपर गिर पड़ा। हजारों सैनिक उसके नीचे कुचल गए। उसका अंतिम कार्य पांडवों की विजय सुनिश्चित करने वाला सिद्ध हुआ। जब युद्ध भूमि में घटोत्कच की गूंज उठी, भीम की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पुत्र, उन्होंने कहा। श्री कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रखा। घटोत्कच का बलिदान दिव्य था, कृष्ण बोले। यदि कर्ण ने अपना अस्त्र अर्जुन के लिए बचा लिया होता, तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। उसकी मृत्यु ने धर्म की विजय सुनिश्चित कर दी। घटोत्कच की अमर गाथा। यद्यपि घटोत्कच रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु उसका नाम अमर हो गया। उसकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाने लगी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
उसने धर्म की विजय के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज भी योद्धा और भक्त उसे केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि एक नायक, एक संरक्षक और एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के रूप में याद करते हैं। इस प्रकार समाप्त होती है महाबली घटोत्कच की गाथा, एक योद्धा जिसने भाग्य और नियति के मध्य खड़े होकर धर्म की रक्षा की। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट मिस न करें। साथ ही हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।